सही एमएलएम कंपनी का चुनाव कैसे करें। सही कंपनी का चुनाव करने के लिए अगर आप वाकई नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या एमएलएम बिजनेस को अपने भविष्य के रूप में, अपने करियर के रूप में देख रहे हैं, तो आपको कंपनी को चुनाव सही होना चाहिए, ताकि आपको किसी प्रकार का ध्यान दिक्कत ना हो। कौन कौन सा चीज़ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, चलिए आगे हम लोग उसी को बात करते हैं। तो जैसे देखिए, सबसे पहले तो आप उस कंपनी के बारे में यह ज़रूर जानें कि वह कंपनी कब से काम कर रही है। उसका आरओसी, एमसीए डॉक्यूमेंट ज़रूर जांच कर ले, यानी आरओसी है या नहीं है, एमसीए के अंतर्गत है या नहीं है। इंटरनेट पर जैसे गूगल, यूट्यूब पर यह ज़रूर जांच ले कि उस कंपनी के खिलाफ़ कोई कंप्लेन तो नहीं है। अगर ब्लैक लिस्ट में जाके चेक करिए, कंप्लेन लिस्ट में जाके गूगल पे चेक करिए। कैसे चेक करना है उसके बारे में आप लोग कमेंट कर दिए। नहीं मालूम चल रहा है तो आपको आगे गाइड कर दिया जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे चेक करना है, ठीक है। कंपनी में पैसा लगाते वक्त उसके वितरक को अपनी ज़रूरत के अनुसार उत्पाद चुनने का अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि आपको यही लेना है तो कंपलसरी है कि नहीं। एक पैकेट है, आप मान लेते हैं कि कुछ अमाउंट दिए, कुछ डॉलर दिए, और उसके बदले में आपको कंपनी के अनुसार कुछ भी उत्पाद, प्रोडक्ट, सर्विस दिया जा रहा है। नहीं, वहाँ पे आपको स्वतंत्रता मिलना चाहिए कि आप अपने अनुसार, आपको जो इच्छा है अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप वहाँ पे कुछ भी चीज़ परचेज कर सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। कंपनी अगर बरियरी आप पे थोपता है तो जानिए कि कहीं ना कहीं वहाँ पे स्कैम है। तो ऐसा चीज़ ध्यान देकर ही आगे आप लोग अपना हाथ बटाएं, ठीक है। एमएलएम कंपनी का वेबसाइट होना चाहिए। हाँ, ध्यान दीजिए, उसका खुद का वेबसाइट होना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी जिले या राज्य में कम से कम कार्यालय होना चाहिए, यानी कि आप जहाँ से हैं तो कंपनी के देखना चाहिए कि वहाँ पर या ज़मीनी स्तर पे उसका ऑफिस है या नहीं। अगर ऑफिस नहीं है तो फिर बहुत बड़ा कलोचा है। तो ये चीज़ ध्यान दें कि कंपनी का ऑफिस है या नहीं है, ठीक है। फिर ये आप ध्यान दें कि एमएलएम कंपनी की वेबसाइट होना ज़रूरी है, और ये सारा कुछ कार्यालय के साथ साथ ध्यान दें कि संपर्क कर सके तथा अपने सुझाव को अपने सामने रख सके, यानी वहाँ पे आप अपनी समस्या को रख सकते हैं। आपको वहाँ से समस्या का सॉल्व कंपनी के पास अपने डायरेक्ट सेलर को प्रशिक्षण करने और सेमिनार आयोजित करने के लिए उचित प्रबंध होना चाहिए। क्या वो आपको ट्रेनिंग दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये सारे चीज़ को ध्यान दें। कंपनी की निजी इकाई, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए, जहां वे अपने उत्पाद खुद बनाती हो, और इकाई सरकार के अंतर्गत संबंधित विभाग से प्रमाणित हो। यानी जो प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट आपको गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए, या वो अगर सर्विस भी प्रोवाइड कराती है तो उसकी खुद की टीम होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आज के डेट में क्या है कि डिजिटल दौर है। डिजिटल दौर में आपका प्रोडक्ट और सर्विस दोनों तरफ पे कंपनियां काम कर रही है। तो इस चीज़ को ध्यान दें कि अगर सर्विस भी है तो उसकी खुद की हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। अब आगे ध्यान दें, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए 8 गुण विकसित कीजिए। हाँ, यदि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहिए तो कुछ गुण होना चाहिए। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए, फिर सोचना, फिर थिंकिंग, एनालिसिस करना, प्लानिंग करना, ट्राई करना, डू अगेन, और आपको कीप ऑन द डूइंग, तो जाके मिलेगा आपको सक्सेस, ठीक है। चलिए इस पे हम लोग आगे समझते हैं कि क्या होना चाहिए। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को ही अपना भविष्य मानते हैं तो इस बात को गांठ बांध लीजिए कि सफलता को कभी सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। विफलता के सामने कभी हार नहीं मानना चाहिए। अगर आप अपने सफलता को सिर पर चढ़ा लिया है तो आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, और ना ही आप एक अच्छी कामयाब टीम बना सकते हैं। आपकी बनी बनाई टीम को बिखरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप विफलता से जितना ज़्यादा जल्दी बाहर निकलेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। आपको कुछ नियमों को, कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट हैं। आप अपना टारगेट अपना फिक्स करके कि हाँ आपको क्या करना है, नहीं करना है, कब करना है। आप जब अपना लक्ष्य को स्पष्ट करते हैं और अपने जीवन में क्या करना है, क्यों करना है, आपको सफ़र
का एक पड़ाव पूरा कर चुके हैं। यानी जैसे ही आप अपना लक्ष्य को टारगेट कर लिए, आपका पहला काम क्लियर हो गया। ठीक है। अब इसके बाद क्या आपको करना है, आपको हमेशा सकारात्मक रहना यानी पॉजिटिव रहना है। क्योंकि देखिए, अगर आप निगेटिव रहते हैं अब तो क्या आपको वो अलग से टाइम मिलेगा, नहीं, आपको सेम टाइम ही रहे। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको बी पॉजिटिव ही रहना है। जब आप अपना लक्ष्य बना लिए हैं, जब टारगेट ले लिए हैं कि नहीं हमको ये चीज़ करना है, तो फिर निगेटिव होने का कोई सवाल ही नहीं है। और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें, नकारात्मक विचार यानी कि इसके लिए क्या, आपको सही सोचना चाहिए, एक सही लोगों को साथ में रहना चाहिए। और आपको प्रतिदिन बुक का कुछ पेज पढ़ना अनिवार्य है। यदि आप अगर रीडिंग नहीं करते हैं, स्टडिंग नहीं करते हैं, तो आपको नॉलेज नहीं होगा, और जब नॉलेज नहीं होगा तो नीचे तक या आगे बढ़ने में आपको परेशानी होगा। तीसरी बात, अपनी योग्यता को लगातार बढ़ाते रहना, यानी अपने आप को इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है अपने स्किल को, अपने नॉलेज को, अपनी जानकारी को। प्रतिदिन अगर आप 1% बढ़ाते हैं, ज़्यादा नहीं, 1%, तो आप 100 दिन में 100% आप आगे निकल जाइएगा। अगर एक बार 100% करिएगा तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन कंटिन्यू डेली लगातार अपने आप को बढ़ाते जाना है। ठीक है। और अगर आप बढ़ाते हैं तो आप एक अच्छे नेटवर्कर के रूप में सफल होने के लिए आप आगे हैं, और आप एक अच्छा लीडर बन सकते हैं। अब जैसे कि ध्यान दें, जैसे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए एक अंदर से लीडर का गुण होना चाहिए। आपको पास जो होना चाहिए ना, लीडर का गुण होना चाहिए। इन सब के लिए अपने आप को डेवलप करना है। नेटवर्क मार्केटिंग और व्यक्तिगत विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट संबंधित, यानी अपने आप को बढ़ाने के लिए जैसे टीम मैनेजमेंट हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, लीडरशिप हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हो गया, नेगोशिएशन हो गया। इन सभी चीज़ को आपको अच्छे से इन सभी पर पकड़ बनाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको डेली स्टडी करना पड़ेगा। विपरीत परिस्थिति को झेलने की क्षमता, यानी कि आपको पास अगर कोई मुसीबत आए तो उसको कैसे आप उससे निपटारा पाइएगा। मान लीजिए कि आपको प्रॉब्लम आया, तो प्रॉब्लम आया तो उस प्रॉब्लम में आपको क्या करना है। सपोज मानते हैं कि आपके पास प्रॉब्लम आया, तो इस प्रॉब्लम को आपको सोल्यूशन में बदलना है। सोल्यूशन में बदलने के साथ आपको यहाँ से अपॉर्चुनिटी देखना है, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी लाती है। वो आपको देखना है कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, क्योंकि उस प्रॉब्लम में अगर आप डिप्रेशन में जाते हैं तो वहाँ पे नुकसान आपका है। बस सर वो सॉल्व हो जाएगा, समय भरोसे भी छोड़िएगा फिर भी। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से आप अभी तक हैं, तो आपके देखे होंगे, एनालाइज किए होंगे कि हमेशा एक मौसम नहीं रहता है, एक समय नहीं रहता है। दिन के बाद रात होना की ज़रूरी ये है, सुबह के बाद शाम भी होगा, शाम के बाद रात भी होगा, रात के बाद पुनः सुबह होगा। उसी प्रकार से प्रॉब्लम आया है, सोल्यूशन होगा। लेकिन सोल्यूशन आना सिर्फ क्या है, ये नॉर्मल है। लेकिन आप अब नॉर्मल नहीं है, आप स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड है यदि है, तो आपको प्रॉब्लम में भी क्या करना है, आपको अपॉर्चुनिटी खोजना है। यदि आप इस प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी खोजे हैं, तो समझिए कि आप एक लीडर बन चुके हैं। ठीक है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है टाइम प्रबंधन, जिसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। देखिए, हर किसी के पास 24 घंटा ही है, लेकिन 24 घंटा को 48 घंटा में, 48 घंटा को 72 घंटा में कैसे आपको मल्टीप्लाई करना है, ये आपके पास स्किल आ गया, समझिए कि आप एक अच्छा और सफल नेटवर्कर बन चुके। अपने काम में रचनात्मकता लाएं, यानी कि इसमें कुछ नया लानी है। जैसे कि कहा गया है कि रचनात्मक ऐसी चीज़ है जो आपको दूसरे से अलग करती है। आप भीड़ में ना नजर आए, आप भीड़ से अलग चले। देखिए, आपको स्टेज मिले या ना मिले, ये अलग बात है। आप अपना स्टेज खुद बना लीजिए। लोग आपके पीछे नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ आप ऐसा अलग हटके करिए कि लोग आपके पीछे आ जाए। क्योंकि फैन बनिएगा तो लोग आपको पंखे की तरह नचाएंगे, फैन बनाइएगा तो लोग आपके पीछे नाचेंगे। तो आपको सोचना है कि हमें क्या करना है। ठीक है। और दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करें। और इसके लिए आपको हर रोज़ सीखना पड़ेगा, लोगों को जो बेहतर ढंग दूसरों को
प्लान देना जानते हैं। यानी कि आपको जब जब लोगों से मिल रहे हैं, अपना प्लान दे रहे हैं, बता रहे हैं, और वहाँ से आपको जो कमियां लग रही कि नहीं, कि हम यहाँ से ये चीज़ मानिए कि 10 के प्लान दिए, अब 10 में देखिए कि आपको एक एक मिस्टेक कहाँ हुआ, तो आपको अपनी मिस्टेक पर भी एक बार गौर करिएगा। तो आपको 10 मिस्टेक नजर आएगा, उस 10 मिस्टेक को सुधारिए और 11वां पर अप्लाई करिए, निश्चित है कि आप सक्सेस है। आत्मविश्वास और साहस, यानी कि सबसे ज़रूरी चीज़ है सेल्फ डिपेंडेंट बनना, आत्मनिर्भर बनना। नेटवर्क मार्केटिंग में आत्मविश्वास और साहस अनिवार्य गुण है। अगर आपके अंदर साहस और आत्मविश्वास होगा तो ही आप आगे भीड़ से अलग नज़र आएंगे और अपने आप को अपनी मंजिल तक पहुंचा पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है आत्मविश्वास। और इससे भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है लगातार सीखने की ललक होना, यानी कि हर एक मीटिंग में, सेमिनार में, अपने लीडर से, अपने अपलाइन से, हो सके तो आपको अगर डाउनलाइन से भी सीखने को मिले कि नहीं कौन सा गलती हो रहा है, हर एक गलतियों से सीखना, हर एक प्रॉब्लम से सीखना, हर एक प्रॉब्लम से अपॉर्चुनिटी को ढूंढना, हर एक चीज़ से मिनटों मिनटों आपको सीखने को मिलता है। यदि आप सीखने में सक्षम है तो आप सफल हैं। अब ध्यान दें, लोगों को ज्वाइन करने के लिए कैसे मनाएं, उसके लिए हम लोग 8 फार्मूला जानेंगे। ठीक है।